बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हबीबर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल काशिफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब के अंदर क्रॉस रेफरेंस। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे आज हम। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके। हम बात कर लेते हैं जी क्रॉस रेफरेंस की। तो क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने होते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होते क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं, तो उसकी जो हेडिंग होती है वो हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में लेके आनी है। जब कोई भी बुक आप देखते हैं तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है या सेकंड पेज होता है उसके ऊपर चैप्टर का नाम और चैप्टर किस पेज के ऊपर है वो सारी डिटेल यहाँ पर एक टेबल बना होता है उसके अंदर दी होती है। तो बिल्कुल सेम हमने भी वही यहाँ पर बनानी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो टाइम बचाते हुए मैंने पहले ही यहाँ पर एक आर्टिकल लिख लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर और एक लिखा है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो हमने क्या करना है, हमने ये दो आर्टिकल लिखे हुए हैं और हमने एक टेबल बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर गए, हम तीन जो है वो यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं। हमने ये तीन कॉलम ले लिए और यहाँ पर हमने क्या कर लिया जी, टेबल जो है वो बना लिया। अब हम इसके अंदर जो है वो टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी चैप्टर और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी पेज नंबर। ये लिख लिया और इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये प्यारा नजर आए। हम इसको जो है वो यूं कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जी हमने चैप्टर और सीरियल नंबर पेज नंबर यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो मेरे पास नीचे एक जो है वो यहाँ पर अलग से एक रो आ जाएगी और मैं सेल्फ यानी कि खुद से जो है वो यहाँ पर पेज नंबर टाइप करूंगा, सॉरी सीरियल नंबर टाइप करूंगा। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख लिया और चैप्टर में लिखना है। लेकिन चैप्टर लिखने से पहले आपने ये जो हेडिंग्स दी हुई है ना, जैसे कि ये आपने जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें और आप जाएंगे इन होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको स्टाइल वाला टैब नजर आ रहा है। इस स्टाइल टैब के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जी, यहाँ पर हेडिंग 1 नजर आ रहा है। यहाँ पर हेडिंग 1 आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग 1 यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल टैब के अंदर जाते हैं तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है हेडिंग 2। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह आगे अगर आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं तो आप हेडिंग 3 हेडिंग 4 अप्लाई करते चले जाएंगे। अब मैंने एग्जांपल के लिए दो जो है वो यहाँ पर आर्टिकल लिख लिए हैं और मैं यहाँ पर अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी चैप्टर और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पेज नंबर। हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देखेंगे रेफरेंस टाइप है, बुक मार्क से आप रेफरेंस ले रहे हो या आप फुटनोट से ले रहे हो। लेकिन मैंने जो लेना है वो हमने लेना है हेडिंग्स के अंदर से, क्योंकि हमने हेडिंग्स दी थी। आप जैसे मैंने हेडिंग पे क्लिक किया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमने दो ही हेडिंग दी थी और दोनों ही यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जो है इंसर्ट रेफरेंस, ये हेडिंग टाइप हेडिंग टेक्स्ट ही रहने देंगे और इसको यहाँ से इंसर्ट करवा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी पहली हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह पेज नंबर यानी कि ये किस पेज के ऊपर जो है वो ये आर्टिकल पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के अंदर और ये हेडिंग ही रहने देंगे और इसके बाद यहाँ से इसको हम पेज नंबर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से इंसर्ट करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो जब रो ले लेते हैं, हमने नंबर 2 जो है वो लिखा और उसके बाद चैप्टर। इसी तरह दोबारा से क्रॉस रेफरेंस के अंदर गए और आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट करवा लिया। सॉरी, यहाँ पर जो है वो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने पेज नंबर नहीं रखना था, हमने यहाँ पर इसको हेडिंग टेक्स्ट रखना है। अब इसको हम इंसर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस विंडो को दोबारा से ओपन करते हैं, हेडिंग 1 है यानी एक्सेल है और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, इसको इंसर्ट करवा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पेज नंबर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आया है, हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ से खत्म करके इस हेडिंग को सिलेक्ट करके और यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज नंबर 2 पे था और ये 3 पे था।
तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, क्योंकि मेरे पास 2 ही हेडिंग्स थी, मैंने 2 का इस्तेमाल कर लिया और आपके सामने यहाँ पर एक टेबल बना हुआ नजर आ रहा है। और ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये हमें खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जो है वो पेज के ऊपर ये हेडिंग होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसका जो है नंबर आगे शो करवा देगा। अब हमने डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आप जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे जाना चाह रहे हैं और आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, यानी कि आपको एक ऊपर छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि करंट डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि ये जो लिंक दिया हुआ है आपने कंट्रोल का बटन दबा के इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फौरन से पहले उस हेडिंग के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने कंट्रोल दबाया और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया तो ये मुझे फौरन से पहले यहाँ पर ले जाएगा जिस हेडिंग के ऊपर ये जिस हेडिंग के ऊपर हमने जाना है ये हमें वहां पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसके साथ आगे बात कर रहे हैं जी कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं कि आप अपनी जो है वो राय बयान कर सकते हैं कि किस तरह आपने अपनी राय बयान करनी है। यानी कि आप कहते हैं कि जी ये एक जो है वो बीच में ये वर्ड आ गया है, इसके आप यूं कह सकते हैं कि आप इन वर्ड के ऊपर अपनी राय बयान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सपोज कर लें कि हम जो है वो एक वर्ड यहाँ पर लिख देते हैं CPU। अब इसके ऊपर मैं कमेंट्स यानी कि इसका एब्रिविएशन लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो है वो CPU का एब्रिविएशन हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। कोई इसके अंदर कोई एक जगह का नाम आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर और इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कमेंट्स पे गए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये बेसिकली जो लाहौर वर्ड है ये है क्या, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर जो है वो कमेंट्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से कमेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो देख भी सकते हैं। जैसे कि मैं कर्सर यहाँ पर लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो कमेंट्स का सेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे उसके ऊपर मैंने कर्सर लेके आया तो मुझे यहाँ पर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह मैं अगर कर्सर लाहौर के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसका डेट टाइम और सारा चीज़ यहाँ पर नोट कर लेता है वो, इसे कहते हैं कमेंट्स। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।